अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आइन। इस आइन के खदोखाल देखने से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। इससे पहले जो पाकिस्तान का आइन था, दूसरा आइन 1962 में बना था और वो आइन जो है वो 1969 में मनसूख हो गया था। उस वक्त जबकि जनरल यहिया खान जो है उन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया था, और जब मुल्क में मार्शल लॉ लगता है तो आइन मनसूख हो जाता है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट हुकूमत बनी 1970 में, और उसके बाद जो है वो आइन साजी के लिए दोबारा काम शुरू हुआ, और 17 अप्रैल को कौमी असम्बली ने एक अलग आइन साज कमेटी तश्कील दे दी थी कि नया आइन बनाने के लिए काम शुरू किया जाए। इस कमेटी में तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे शामिल थे, और इन्होंने अपना काम जो है वो 20 दिसंबर 1972 तक मुकम्मल कर लिया था। और फिर मुल्क के लिए जो फ़ाइनल आइन था, जो कि अब तक हमारे यहाँ चल रहा है, 1973 का आइन 14 अगस्त 1973 को मुल्क में नाफिज कर दिया गया था। अब हम इसके खदोखाल देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले इफ्तिताहिया। पहले दोनों आइनों का आगाज़ भी करारदाद मकासिद से हुआ था, और 1973 के आइन में भी इसको इफ्तिताहिये के तौर पर शामिल कर लिया गया था। करारदाद मकासिद जो कि 1949 में मंजूर हुई थी, और इसकी जो बेशतर दफ़ात हैं वो इस्लामी थी। तो इसके मुताबिक ये था कि हाकमियत अल्लाह ताला की होगी, और मुल्क में ऐसा आवाम के लिए माहौल फ़राहम किया जाएगा कि वो अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम के मुताबिक गुजार सकें। इसके अलावा मुल्क में जितने भी कवानीन हैं उनको कुरान और सुन्नत के मुताबिक डाला जाएगा। मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा, और पहली दफ़ा ये डिक्लेयर किया गया था कि इस मुल्क का, पाकिस्तान का सरकारी मज़हब इस्लाम होगा। इससे पहले जो दोनों आइन थे, 1956 का आइन और 1962 का आइन, उनमें ये चीज़ डिक्लेयर नहीं की गई थी। तो बाद में ये करारदाद मकासिद जो है, इसको एक तरमीम के ज़रिए से आइन का बाकायदा हिस्सा बना दिया गया था। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी तहरीरी आइन। पहले वाले आइनों की तरह ये आइन भी तहरीरी था, और इसके अंदर 280 दफ़ात, 12 हिस्से और 6 गोशवारों पर मुश्तमिल ये आइन था। नेक्स्ट है उस्तवार आइन। 1973 का आइन नीम उस्तवार नोयत का था। इसमें तरमीम का तरीक़ाकार ना तो ज़्यादा पेचीदा है और ना ही ज़्यादा सहल। 1985 में एक तरमीम हुई थी, उससे पहले तरीक़ाकार आसान था, और वो इस तरह से था कि कौमी असम्बली की जो 2/3 अक्सरियत और सेनेट की आम अक्सरियत जो है वो आइन में तरमीम कर सकती थी। लेकिन 1985 में जो तरमीम की गई थी, उसके बाद ये था कि कौमी असम्बली की 2/3 अक्सरियत और सेनेट की भी 2/3 अक्सरियत अगर इसे मंजूर करती है तो फिर सदर पाकिस्तान के पास फ़ाइनल तौसीक के लिए भेज दिया जाता है, और अगर सदर पाकिस्तान तौसीक कर देते हैं तो फिर वो तरमीम आइन का बाकायदा हिस्सा बन जाती है। यानी कि इस आइन को कहा जा सकता है कि 1985 की तरमीम के बाद इसमें तब्दीली करना कदरे मुश्किल हो गया था। नेक्स्ट है वफाकी आइन। साबका आइनों की तरह ये भी वफाकी आइन था। इसमें एक हमारा मरकज़ होगा, कुछ उससे मुल्का इलाका जात, और इसके अलावा 4 सूबों पर मुश्तमिल। इख्तियारात का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो 2 फ़हरिस्तें थी इख्तियारात की। एक थी मरकज़ी अमूर और वफाकी फ़हरिस्त, और दूसरी थी मुश्तरका अमूर की फ़हरिस्त। अब जो वफाकी फ़हरिस्त थी उन पे कानून साजी करने का पूरा इख्तियार मरकज़ी हुकूमत के पास होता है, और जो मुश्तरका अमूर होते हैं उन पे कानून साजी करने का इख्तियार मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों के पास होता है। लेकिन बाद में फिर एक तरमीम की गई थी, और उसके बाद जो है वो जो मुश्तरका अमूर की फ़हरिस्त थी उसको ख़त्म कर दिया गया था, और वो इख्तियारात सूबों को तफवीज़ कर दिए गए थे। तो ये जो आइन था 1973 का, इसमें इख्तियारात को इस तरह से डिटेल में और बड़े अच्छे तरीके से बयान किया गया था कि सूबों के दरमियान और मरकज़ के दरमियान किसी भी किस्म के क्लैश का कोई ख़तरा नहीं था, और अगर इस पर सही तरीके से अमल करते तो फिर ना तो हमारा वफाक कभी भी कमज़ोर हो सकता है, और ना ही सूबों को कोई तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा या उनको उनके जायज़ हुकूक नहीं मिल रहे। सूबों को भी उनकी जायज़ खुद मुख्तारी मिलती है, और हमारा मरकज़ भी मजबूत रहता है।